अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासन महावीर भगवान की आचार्य श्री समन्वत स्वामी महाराज की आचार्य विश्व सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की आज यहाँ पर 2900 नंबर का श्लोक है। रत्नकांड श्लोकाचार में महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ पर दे रहे हैं। हम अभिमान में घमंड में रहते हैं। हम जैन हैं, हम जैन हैं तो हमको अच्छी गति मिलेगी। हम जैन हैं तो हमको अच्छी गति मिलेगी। हमको ऐसा अभिमान है, जैसा हम सोचते हैं हम जैन हैं तो सबसे अच्छे हैं और हम अच्छे हम नरक में नहीं जाएंगे या हम खोटी गति में नहीं जाएंगे क्योंकि हम जैन हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जैन होने से अच्छी या बुरी गति में नहीं होता है, धर्म से अच्छी या बुरी गति को प्राप्त होता है। यदि कोई पापी भी है, नीच कुल में भी है, यदि वो धर्म का पालन कर रहा है, सच्चे धर्म का, तो उच्च गोत्र को प्राप्त कर सकता है। और उच्च गोत्री यदि सच्चे धर्म पर विश्वास नहीं रख रहा, उसको धारण नहीं कर रहा, देव शास्त्र रूप जिसकी श्रद्धा नहीं है, वो नीच गोत्र में जा सकता है। एक नीच गोत्री, उसको आपके गुरुओं पर श्रद्धा है, दिगंबर मुनियों पर विश्वास है, आस्था है, वो उनको भगवान जैसे पूज रहा है, वो ऊंचे दीप बन सकता है। और आप जैन होकर और जैन साधुओं को नहीं मान रहे, उन पर आपको उनके प्रति आस्था नहीं है, तो आप दुर्गति में जा सकते हो। तो जैन कुल में सिर्फ पैदा हो जाने से आपका कल्याण नहीं होगा। यदि आपको देव साधु गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है तो जैन कुल में पैदा होकर भी आप नीच गोत्री हैं। और एक नीच गोत्र में पैदा होने पर भी यदि उसके अंदर देव साधु गुरु के सच्चे देव साधु दिगंबर देव साधु गुरु पर श्रद्धा है तो नीच गोत्री होने पर भी सवर्णी है। तो इसी बात को आज यहाँ पर इस कह रहे हैं कि धर्म का फल, और धर्म का फल क्या है, धर्म का फल क्या है। और कोई भी धर्म पालन कर सकता है, सिर्फ जाति का नाम धर्म नहीं है। जैन कुल में उत्पन्न होने का नाम सिर्फ धर्म नहीं है कि जैन कुल में उत्पन्न होगा तभी अच्छे धर्म कहलाएगा, तभी आपका कल्याण होगा। नहीं, आप किसी भी कुल में यदि आपके अंदर सम्यक दर्शन है, आपके पास देव शास्त्र गुरु प्रति श्रद्धान है, तो आप उस कुल में रहकर भी आप अपना कल्याण कर सकते हो। देखा ना आपने, अच्छे अच्छी पोस्ट में थोड़े वही बच्चे जाते हैं जिनके पास सब पढ़ने की सुविधा है। ऐसा तो है नहीं कि वही बच्चे पास होते हो, ऊंची ऊंची सर्विस में जाते हो, जिनके घर में माता पिता खूब पैसे वाले, जिनकी खूब ट्यूशन लगाई है, खूब अच्छी सुविधा दी है। वो बच्चे भी तो पास होकर कलेक्टर बनते हैं जिनके घर में कुछ नहीं है, पढ़ने के लिए लाइट तक नहीं है। ऐसा व्यक्ति भी स्ट्रीट लाइट में पढ़ पढ़ के कलेक्टर बन जाता है। और एक व्यक्ति जिसके घर में सब सुविधा है, वो नहीं पढ़ने के कारण से चपरासी की नौकरी करता है। तो इसी के यहाँ पे आज बताए, स्वापि देवोपि देवा जायते धर्म किल विषाद कापि नाम भवेदन्या संपद धर्मा शरीरिणाम। स्वापि देवोपि देवा जायते धर्म किल विषाद कापि नाम भवेदन्या संपद धर्मा शरीरिणाम। स्वापि देवोपि, स्वान भी देव हो जाता है, कुत्ता भी देव बनते हुए देखा गया है। जीवनदर स्वामी थे, एक स्वान मरणासन अवस्था में था, उन्होंने उसको नमकार मंत्र सुनाया। क्या सुनाया? और नमकार मंत्र के सुनने से वह स्वान मर के क्या बना? देव बना। पदम रुचि सेठ ने एक बैल को मरणासन अवस्था में नमकार मंत्र सुनाया, और नमकार मंत्र से उसके परिणाम में को शांति मिली और उसने उसको धारण किया और मरकर वो देव बना। और बाद में वही पदम रुचि सेठ तो आगे जाके राम बना, और वो बैल मरकर सुग्रीव बना कालांतर में। ये जो मित्रता थी उनकी, राम और सुग्रीव की जो मित्रता थी, वो उस भव की नहीं थी, वो उस भव में उपकार किया था उसने। एक बार पदम रुचि सेठ निकल रहे थे
मंदिर के लिए, जैसे आज हम बताए थे, तो मंदिर दर्शन पूजा करने के लिए निकले, तभी देखा कि एक चौराहे पर रास्ते में एक साइड किनारे लोग एक बैल को पत्थर मार मार के जा रहे हैं। बेचारा अधमरा हो गया है, तड़प रहा है, और लोग उसमें पत्थर मारते चले आ रहे हैं। वो किनारे पर जाता है, उस बैल को संबोधन करता है, हे जीव सुनो, तुमने पूर्व हम में कोई बड़ा पाप किया था, तो आज तुम्हें देखो बैल की पर्याय प्राप्त हुई है, और ऐसा दुख तुमको भोगना पड़ रहा है, ऐसे तीव्र दुख तुमको भोगना पड़ रहा है, और जिसने तुम्हारी हालत की है तुम उसके प्रति भी कसाय मत रखो। उसका दोष नहीं, तुम्हारी कर्म का दोष था, इसलिए तुम्हें एक दिन इस तरह का दुख भोगना पड़ रहा है। अब किसी के प्रति कसाय मत रखो, तुम पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करो। तो पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करता है, और ध्यान करते करते वो मरण को प्राप्त हो जाता है। वो मरण को प्राप्त होकर वहीं नगर में राजा का पुत्र की, राजा की रानी के यहाँ गर्भ में पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, गर्भ से। अब जब वो बड़ा होता है धीरे धीरे, और 25 वर्ष का जब वो होता है, तो उसको राजा बना दिया जाता है, वहाँ का, उस नगर का राजा बना दिया था। एक बार फिर भ्रमण करने के लिए निकलता है नगर में, और नगर में भ्रमण करने के लिए निकलता है, तो उसी चौराहे पर जैसे वो पहुँचता है, तो अचानक उसको कुछ याद से आने लगता है, कुछ होने लगता है उसको, और बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसको सचेत किया जाता है, तो बोलता है मुझे कुछ याद आया यहाँ पे। कि क्या याद आया? मैं इसी चौराहे पर पिछले भव में बैल की पर्याय में था, एक व्यक्ति ने मुझे नमोकार मंत्र सुनाया था, इस कारण से मैं आज राजा का पुत्र बना हूँ और राजकुमार और राजा बन गया हूँ। मुझे वो व्यक्ति ढूंढना है, कौन है जो मेरा उपकारी, जिसने मुझे नमोकार मंत्र सुनाया था। मैंने उसका चेहरा तो ध्यान नहीं है, इतना याद है कि कोई धर्मात्मा था जिसने मुझे नमोकार मंत्र सुनाया। आज 25 वर्ष बाद उसे याद आया, जाति स्मरण हो गया उस स्थान को देखकर। वहाँ पर एक बैल पड़ा हुआ था, उसको बैल को देखकर उसको जाति स्मरण हो गया, मेरी भी पर्याय थी। अब उसकी खोज में लग जाता है, लेकिन अब 25 वर्ष पुरानी बात किसको पता, वो भी बैल को सुनाने वाली, तो और किसी को पता नहीं, पता कोई घटना तो थी नहीं ऐसी कोई बहुत बड़ी, कोई जो सबको याद रहे। इतना जरूर था कि हाँ 25 वर्ष में एक बैल यहाँ पे मरा पड़ा हुआ था, ठीक है, इतना तो हो गया था। तो उसने पहले तो उस स्थान पे एक जिनालय बनवाया, जहाँ पर जो उसका मरण हुआ था ना, वो स्थान को उसने उस स्थान पर वहाँ पे एक बहुत अच्छा जिनालय बनवाया। अब खोज में लगा कि कौन था वो, उसको इतना जरूर था कि नमोकार मंत्र सुनाया तो कोई धर्मात्मा रहा होगा। तो उसने जिनालय बनवाया और वहाँ पर एक चित्र बनवाया, और उस चित्र में क्या किया, एक मरणासन बैल पड़ा हुआ है और एक व्यक्ति उसको कान में नमोकार मंत्र सुना रहा है, और एक वहाँ पर उसने पहरेदार बैठा दिया। अब जो व्यक्ति सेठ था वो तो गांव छोड़कर जा चुका था, दूसरे गांव में जा चुका था, वहाँ उसका अपना व्यापार चलता था। लेकिन एक दिन वो उस नगर में अब आया वापस अपने कार्य से, और जाता है उसी रास्ते से निकलता है, तो वो देखता है अरे यहाँ पे तो पहले जिन मंदिर था ही नहीं, इस स्थान पे तो हम तो पहले यहीं रहते थे, तो जिन मंदिर तो था। अभी लगता है राजा बड़ा धर्मात्मा राजा है, उसने जिन मंदिर बनवा दिया है। तो दर्शन करता है, दर्शन करके बाहर निकलता है, जैसे ही बाहर निकलता है तो फोटो तो देखता ही रहता है, अरे कहीं याद आ रहा है ऐसा कुछ था। तो याद आता कि हाँ ये तो एक बैल को मैंने एक समय नमोकार मंत्र सुना था, इस समय उसको याद आता, तो उसी को देखता रहता है। और जैसे ही उसको एकटक होकर देख रहा है, तो उधर सैनिक जाकर खबर पहुंचा देता है, कोई व्यक्ति उस फोटो को बड़ी बहुत देर से गौर से देख रहा है उसको। तो राजा तुरंत आता है अपने सामंतों के साथ, और वो बोलता है आप इस फोटो को क्यों देख रहे इतनी गौर से? तो बोलता है कि यहाँ पर एक बैल मरा हुआ था कुछ साल वर्षों पहले, आज से 20-25 वर्ष पहले, तब उसी ऐसी अवस्था में पड़ता और मैं उसको नमोकार मंत्र सुना रहा था। आज ऐसा लग रहा है जैसे वो साक्षात सीन मेरे सामने आ रहा हो। उसे देखकर मुझे वो पूरी स्मरण याद आता है। वो राजा उसके चरणों में गिर जाता है, आप मेरे उपकारी हैं। वो कहता अरे अरे राजा नहीं ये कर रहे, आप तो राजा हैं, आप मेरे चरणों में क्यों? मैं तो दास हूं आपका, राजा नहीं हूं। मैं ही हूं वो बैल जिसको आपने नमोकार मंत्र सुनाया था। मैं वही, वो भी आश्चर्यचकित रह जाता है, सेठ तुम वही हो? हाँ मैं वही बैल हूं जिसको आपने नमोकार मंत्र सुनाया था, मुझे जाति स्मरण हुआ। तब मैंने आपकी खोज के लिए यहाँ जिन मंदिर बनाकर ये चित्र अंकित किया है, मुझे पता चल जाए कौन है वो मेरा उपकारी जिसने मेरे ऊपर उपकार किया था।
आप चलिए राज में, आज से ये राज्य आपका है, मैं तो आपका सेवक हूं। मैं तो बैल था, कभी राजा बनने की तो संभावना ही नहीं थी। बैल को क्या राजा बनने की संभावना, वो तो और दुर्गति में जाने की संभावना थी। लेकिन आपके एकमात्र नौकार मंत्र के प्रभाव से, आपकी करुणा से, आपके उपकार से आपने सारे काम छोड़ दिए और मुझे नौकार मंत्र सुनाया था, उससे मेरे परिणाम शांत हुए और मैं राजा का पुत्र हुआ हूं और आज मैं राजा बन गया हूं। ये सब आपकी ही कृपा है। वो कहता है नहीं नहीं, तुम राजा हो, तुम ही राज करो। नहीं, राज तो आप करेंगे, मैं तो आपका सेवक हूं। और दोनों में फिर आनंद होता है कि चलो, वो कहता है ठीक है, आप आधा दोनों मिलकर राज करेंगे। और वहां का उसको राजा बनाता है सेठ का। कालांतर में फिर वो दीक्षा ले लेते हैं, दोनों जने देव बन जाते हैं। देव बन के फिर वहां से एक तो अयोध्या में राजा दशरथ का पुत्र बनता है और एक किष्किंधापुर में सुग्रीव बनता है। यही जब राम को जब वन में जाने देते हैं तो उस वन में सहायता करने वाला कौन रहता, वही पदम रुचि, वही बैल जो राजा बना था, वही बैल देव बना, राजा फिर देव बना, देव से फिर सुग्रीव बना। वही उनकी गहरी मित्रता होती है, वही उसकी, उन्होंने उसकी मदद की थी ना, अब वो उसकी मदद कर रहा है। बिल्कुल सत्य मानो आप, ये पूर्व भाव का ही संबंध होता है जिससे हम किसी को हमको अच्छा मित्र मिल जाए, अच्छा साथी मिल जाए, ये पूर्व भाव के नियोग हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये स्वान है तो दुर्गति में जाएगा। यदि वो अपने अंदर धर्म को ताल ले तो वो सुगति में जा सकता है। देव स्वर्गों के सुख भोगते हैं, भोगते भोगते उनके अंदर आने लगता है कि अरे अब मैं मर जाऊंगा तो अब मैं क्या होगा, मेरे को अब सुख कहाँ जाएंगे, कैसे मिलेंगे, और संक्लेशता से मरकर नीच गति को प्राप्त कर लेता है मिथ्यात्व के साथ। तो धर्म यानी सम्यक्त, पाप यानी मिथ्यात्व। धर्म के साथ स्वान भी देव को प्राप्त पने को प्राप्त हो सकता है, मिथ्यात्व के साथ, पाप के साथ देव भी स्वान बन सकता है। तो स्वापी देवोपि, स्वान भी देव और देवः स्वा, देव भी स्वान होते जायते नहीं देखा गया है। किससे? धर्म, धर्म से स्वान देव और किलबिसात यानी मिथ्या से, पाप से देव स्वान होते देखे गए। कापी नाम भवेद दन्या संपद धर्मा शरीना, फिर ऐसी कौन सी संपदा है जो संसारी जीवों को धर्म से प्राप्त नहीं हो सकती। जब एक स्वान धर्म से देव बनने को प्राप्त कर सकता है, एक बैल धर्म से सेठ पने को, राजा पने को प्राप्त कर सकता है, फिर ऐसी कौन सी संपदा है, ऐसी कौन सी संपत्ति है जो धर्म के बल से प्राप्त नहीं की जा सकती। सामान संपत्ति तो छोड़ो, शिव सुख भी, शिव सुख की संपत्ति भी जिन गुण संपत्ति, रोज बोलते ना आप, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, जिनेन्द्र गुण की संपत्ति मुझे प्राप्त हो, वो संपत्ति भी यदि आपको प्राप्त करनी है तो धर्म से ही प्राप्त कर सकते हैं, सम्यक दर्शन से ही प्राप्त करते हैं। सम्यक दर्शन के अलावा कोई सा भी ऐसा साधन नहीं है जिससे आप जिन गुण संपत्ति को प्राप्त कर सकें। जिन गुण संपत्ति चाहिए तो धर्म को अपनाओ, सम्यक दर्शन को अपनाओ। सम्यक दर्शन से जब नीच व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त कर सकता है, फिर उच्च व्यक्ति तो सर्वोच्च पद को प्राप्त कर ले, इसमें कोई शंका नहीं है। अब नीचा सोचो, जिसके पास कोई सुविधाएं नहीं है, वो पढ़ लिख कर अच्छा आदमी अच्छा पद को प्राप्त करता है, जिसके पास सुविधाएं आदि वो वैसे ही पढ़े लिखे पूरी मेहनत कर ले तो और अच्छे पद को प्राप्त नहीं कर सकता क्या? अवश्य ही कर सकता है। इसलिए हमें अपने कुल का अभिमान नहीं करना चाहिए, हमें अपनी जाति का अभिमान नहीं करना चाहिए, धर्म का अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें अभिमान करना चाहिए तो आप अपने आचरण का अभिमान करना चाहिए, अपने अंदर धर्म को उतारना चाहिए। यदि आपके अंदर धर्म उतर गया तो कुल जाति से कल्याण नहीं होगा, धर्म से कल्याण होगा। कुल जाति वहीं रह जाएंगी रखी हुई, नरक निगोद में ले जाएंगी, लेकिन धर्म यदि आपके अंदर आ गया तो आपको ऊपर ले जाएगा। आज हमें यही समझना है कि धर्म से व्यक्ति ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है, अधर्म से व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होता है। इसलिए इसमें जाति कुल महत्व नहीं है, इसमें महत्व है तो सम्यक दर्शन का है। किस जाति में कौन पैदा हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किस जाति में कौन पैदा हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर धर्म है या नहीं है इससे फर्क पड़ता है। यदि धर्म है तो उच्च पद को प्राप्त होगे, यदि अंतरंग में अधर्म है, मिथ्यात्व है, तो आप नीच कुल को प्राप्त होगे। तो हम जीवन में धर्म को अपनाएं और अधर्म को छोड़ें। इसी मंगल भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की।